क्षेत्र से खींचकर अपने मन में लाना, यही यात्रा को क्या कहते हैं? जगन्नाथ रथ यात्रा। और जो जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में आता है और जगन्नाथ जी का रस्सी खींचता है, तो कहते हैं कि उनके जीवन के बहुत सारे पाप कट जाते हैं। जो जगन्नाथ जी के सामने जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेते हैं, कहते हैं कि उनके जो है जन्मों जन्मों का पाप कट जाते हैं। जो जगन्नाथ जी को रथ पे आरूढ़ होते हुए देखते हैं, जगन्नाथ जी का रथ के पहिया को चलते हुए देखते हैं, पहिया को चक्कर काटते हुए देखते हैं, तो कहते हैं वो जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से वो बच जाते हैं। जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में लाभ क्या है? कहते हैं कि जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में गलती से कोई पान खा रहा है और जगन्नाथ जी का उनके पर दृष्टि पड़ गया, उसका भी कल्याण हो गया। ये तो उनके लिए जो जगन्नाथ जी का दर्शन करने नहीं आए थे, उनको भी लाभ मिल रहा है। तो उनका क्या कहना? जो जगन्नाथ जी के सामने जगन्नाथ जी का रस्सी खींचते हैं, तो कहते हैं कि वो जगन्नाथ जी का रस्सी जो कहते हैं कि वो अपने जीवन में सारे खुशियां खींच रहे हैं या बटोर रहे हैं। और तो और जो जगन्नाथ जी के सामने गाते हैं, तो कहते हैं कि उनके जीवन में और ज़्यादा जो है आनंद आएगा। और तो और सबसे ज़्यादा लाभ किसको होगा? तो कहते हैं कि जो जगन्नाथ जी के सामने रथ खींचते हैं उनको नहीं, जो जगन्नाथ जी के सामने गाते हैं उनके नहीं, जो जगन्नाथ जी के सामने नाचते और गाते हैं उनको सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इसका प्रदर्शन करते हुए जगन्नाथ जी के सामने नाचते थे, ये बताने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लाभ लेना है तो क्या करना है? रस्सी खींचना है या गाना है या नाचना और गाना है? क्या है बताइए? नाचना और गाना है। तो कृष्ण है वृंदावन के, जगन्नाथ जी कृष्ण है जो राधा रानी के खोज में है, और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है जो राधा रानी के भाव में कृष्ण को खोज रहे हैं। तो ये जो है लीला 18 साल तक चला। चैतन्य महाप्रभु जब अपना प्रकट लीला कर रहे थे, तो जगन्नाथ रथ यात्रा का अर्थ क्या हो गया? कृष्ण को राधा रानी कहाँ से कहाँ खींच के लेके जा रही है? कुरुक्षेत्र से वृंदावन। हम लोग जब कृष्ण को यहाँ पे रथ से खींच के लेके जा रहे हैं, वही लीला कर रहे हैं, पर हमारा वृंदावन कहाँ पे है? मोरा मन श्री वृंदावन। और जब तक कृष्ण हमारे मन में नहीं आते हैं, तब तक प्रैक्टिस सेशन चलता रहेगा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे नाथ स्वामी। जितने भी भगवान के लीला में, ये लीला जो है बहुत अद्भुत है, बहुत ही विलक्षणमयी है, और इसमें बहुत गहरा रहस्य भरा हुआ है। कृष्ण को कुरुक्षेत्र से वृंदावन लाना, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है, ये राधा रानी का जीवन का लक्ष्य है, ये गोपियों का जीवन का लक्ष्य है, और इसमें हम सब सहायता दे रहे हैं, तो हम जो है सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो ये भी हमारा जीवन का क्या है? लक्ष्य है। तो ये हो गया जगन्नाथ। कल हमने सुना किस प्रकार से कृष्ण जगन्नाथ जी का इस भाव, इस रूप को धारण करते हैं, और आज हमने श्रवण किया कि ये रथ यात्रा किस भाव से किया जाता है, क्यों किया जाता है।
कृष्ण भगवान है, वो एक कार्य करके अनेक लक्ष्य को सिद्ध कर सकते हैं। हम एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक कार्य करते हैं, फिर भी वो सिद्ध कभी होता है तो कभी नहीं होता। पर कृष्ण एक कार्य करके अनेक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। कृष्ण जगन्नाथ जी का इस सुंदर रूप को धारण करते हैं, महाभाव के इस रूप को धारण करके नारद मुनि के उस कथन को, उनकी जो प्रार्थना थी, उनकी जो इच्छा था, उसे पूरा किया। कृष्ण ये जगन्नाथ जी के रूप को धारण करके पार्वती जी का वो जो भाव था कि प्रसाद सबको मिले, उसे पूरा किया। और एक राजा है, इसका नाम है राजा इंद्रदुम्न। ये राजा इंद्रदुम्न बहुत ही ऊंचे कोटि के संत हुए। राजा तो राजा, वो राज ऋषि हुए। ये राजा ऋषि हुए तो वो उज्जैन क्षेत्र में उनका राजधानी हुआ करता था। राजा का एक ही भाव था, मैं अपने जीवन में एक बार भगवान का साक्षात दर्शन करना चाहता हूँ, यानी कि भगवान को मैं देखना चाहता हूँ। ये बहुत 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 साल पहले की बात है। इंद्रदुम्न महाराज इतने प्रतापी राजा थे, उनके राज्य में ऐसा कोई नहीं था कि जो सुबह 4 बजे नहीं उठता था। सब उठकर 4:30 बजे मंगल आरती आते थे, उसके बाद 16 माला जप करते थे, तुलसी पूजा करते थे, और इस प्रकार से पूरा प्रजा भक्तिमय जीवन व्यापन कर रहे थे। ये था राजा इंद्रदुम्न। राजा इंद्रदुम्न तरसते थे, मुझे भगवान का दर्शन, मुझे भगवान का दर्शन, मुझे भगवान का दर्शन चाहिए। इससे हमें क्या सीखना है? इससे ये सीखना है कि इस प्रकार का तड़प हमारे जीवन में कब आएगा। मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, ये तड़प अपनी जगह पे ठीक है, पर ये जो तड़प है मुझे भगवान चाहिए, ये बहुत ही श्रेष्ठ है। ये शिक्षा है, क्योंकि आज तक इतिहास गवाह है कि अगर कोई कृष्ण के पीछे भागे, उसे कृष्ण भी मिला, कृष्ण के साथ कृष्ण के धन भी मिला। और इतिहास गवाह है, जो कृष्ण को छोड़कर कृष्ण के संपत्ति के पीछे भागे, उसको संपत्ति कृष्ण भी नहीं मिला और कृष्ण भी नहीं मिला। अर्जुन कृष्ण को पाने के लिए कृष्ण को चुना, उनको कृष्ण भी मिला, संपत्ति भी मिला। दुर्योधन कृष्ण को त्याग करके कृष्ण के संपत्ति के पीछे भागा, संपत्ति भी नहीं मिला और कृष्ण भी नहीं मिला। रावण वो राम जी को छोड़कर सीता जी के पीछे भागे, को सीता भी नहीं मिला और राम भी नहीं मिला। हनुमान जी वो राम जी के पीछे गए, उनको राम जी भी मिले, सीता भी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुए। तो ये जो है बात हमें इंद्रदुम्न महाराज के सीखना है। मुझे कृष्ण चाहिए। और ये जो घटना है इस कलयुग का नहीं है या इस सतयुग का नहीं है, ये अनेक सतयुग पहले की बात है। ब्रह्मा जी के जीवन में कितने साल हैं? जितने मनुष्य के जीवन में कितने साल हैं? 100 साल मान लो, 100 साल है। ब्रह्मा जी के पक्का 100 साल है, पर ब्रह्मा जी का जो 100 साल है वो इतना लंबा होता है, बहुत लंबा होता है। ये ब्रह्मांड का समय जो है शुरू से लेकर अंत तक ब्रह्मा जी का 100 साल होता है। एक कलयुग की गणना कितना है? 4 3 2 0 0 0। बोलिए 4 3 2 0 0 0, यानी कि 4,32,000 ये कलयुग का जो है अवधि है, गणना है। इसका दुगना द्वापर युग है, यानी कि 8,00,000
64,000। 8640000 64000। ये हो गया द्वापर युग का गणना। त्रेता युग कलयुग के तिगना है, यानी कि लगभग 13 लाख कुछ वर्ष है। और सतयुग जो है कलयुग के 4 गुना है, यानी कि 17 लाख कुछ साल है। किसको चक्कर आ गया? अभी तक आप लोग होश में हो, बेहोश तो नहीं हुए? अच्छा, ये हो गया एक सतयुग 70 लाख का, एक त्रेता 13 लाख का, एक द्वापर 8 लाख का और एक कलयुग लगभग 4 लाख का। ये सब अगर मिला देंगे तो एक युग हो जाता है, एक महायुग हो जाता है। तो एक महायुग में एक कलयुग है, ठीक है, एक द्वापर है, एक त्रेता है और एक सतयुग है। यानी कि एक कलयुग, द्वापर यानी कि 2 कलयुग, त्रेता यानी कि 3 कलयुग, सतयुग यानी कि 4 कलयुग। यानी कि 1 2 3 4, इसको जोड़ो तो कितना होता है? 10। यानी कि 10 कलयुग का अवधि एक महायुग होता है। ठीक है, अभी तक सब लोग होश में हो, कोई भाव विभोर हो के मूर्छित तो नहीं हो गया है? वदनम गदगद रुद्रा गिरा पुलके निश्चितम बपू खदा। तो यानी कि एक महायुग जो है, एक महायुग जो है यानी कि 10 कलयुग, 10 गुना 4,32,000, ये इतना लंबा समय जो है एक महायुग है। ऐसे 1000 महायुग, ऐसे कितना? 1000 महायुग ब्रह्मा जी का 12 घंटा, ब्रह्मा जी का, ये ब्रह्मा जी का दिन हो गया। अब अपने जो है दिल के धड़कन को थाम के रखना। और इतना ही लंबा ब्रह्मा जी का रात होता है, यानी कि कितना लंबा? 24 घंटा हो गया ब्रह्मा जी का। ये ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया। ऐसे 365 दिन लगा दो, ब्रह्मा जी का 1 साल हो गया। और ऐसे 100 साल जोड़ दो, ये ब्रह्मा जी का पूरा जीवन हो गया। तो ब्रह्मा जी का जन्म होकर 100 साल तक उनको जाना है। अब ब्रह्मा जी का जो पहला 50 साल है, इसको कहते हैं कि प्रथम जो है उनका 50 साल, और द्वितीय जो प्रारब्ध है वो दूसरा 50 साल। कहते हैं कि इंद्रद्युम्न महाराज जब शासन कर रहे थे उज्जैन के ऊपर, उस वक्त ब्रह्मा जी का 50 साल पूरा हो गया। ये कैसे? कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जब 50 साल पूरा होगा तो एक क्षेत्र है, वो क्षेत्र में एक भगवान जो है एक बहुत ऊंचे पहाड़ में वो नील माधव के रूप में दर्शन देते हैं। और जिस वक्त ब्रह्मा जी का 50 साल हो जाएगा, उस वक्त वो नील माधव गायब हो जाएगा। और वो नील माधव को कोई मनुष्य नहीं देख सकता है। मनुष्य में गिने चुने जंगली लोग देख सकते हैं। दिन के समय उनको सबर कहते हैं। सबर जो है जंगली लोग हैं उस पहाड़ के, वो उनका सेवा करते हैं दिन के समय। और पूरा दिन देवता जो है स्वर्ग से नील माधव का दर्शन करते हैं। पर नील माधव जो है ब्रह्मा जी के 50 साल तक उस रूप में रहते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी का 50 साल हो जाता है, नील माधव गायब। अब यहाँ पर इंद्रद्युम्न महाराज जो है वो तरस रहे, मुझे नील माधव का दर्शन करना है, मुझे नील माधव का दर्शन करना है, मुझे नील माधव का दर्शन करना है। तो एक यात्री आते हैं, बोलते हैं नील माधव का दर्शन जो है आपको यहाँ से पूरब की ओर, यानी कि जगन्नाथपुरी की ओर
जाना होगा, वहाँ के पर्वतों में आप जो है नील माधव का दर्शन करोगे। उन्होंने अपने भाई विद्यापति को भेजे, लंबा कथा है मैं इसको शॉर्ट में करूँगा। विद्यापति जो है ढूंढ कर आते हैं, नील माधव का दर्शन करते हैं, गदगद हो जाते हैं और वापस आते हैं, कहते हैं कि भैया हम सबको जो है उज्जैन छोड़कर वहाँ पे जाना चाहिए, आपको भगवान साक्षात दर्शन देंगे। भगवान का मैंने दर्शन किया, मैंने ये भी दर्शन किया कि भगवान के जो है नील माधव के सामने एक कुंड है, उस कुंड में जो है कि जल में अगर कोई डुबकी लगाता है तो तुरंत उसके 2 हाथ नहीं 4 हाथ हो जाते हैं और जो है शंख गदा पद्म धारण करके वो भगवान के धाम जाते हैं। मैंने देखा कौवा जो है गलती से वो गिर गया और गिर गया तो जैसे ही वो गिरा कौवा बाहर निकला तो पूरा जो है वो वैकुंठवासी लग रहे थे, मुक्ति हो जाता है। तो ये जगह बहुत ही श्रेष्ठ है, चलो चलो चलो। तो वो सब निकले उज्जैन से, कहाँ पर, जगन्नाथपुरी की ओर। तो जगन्नाथपुरी की ओर जैसे ही निकले बहुत दिन बीत गए और जाते जाते रास्ते में तूफान आ गया और तूफान आते ही इंद्रदुम्न महाराज के जो बायां हाथ जो है वो जो है कांपने लगा, उनके बाएं आंख जो है फड़फड़ाने लगे और उनके बायां हिस्सा जो है फड़फड़ाने लगे। तो देखा कि एक गधा जो है उल्टा चल रहा है, एक कुत्ता जो है उसके मुंह से आग निकल रहा है, आकाश से जो है बारिश की जगह पे अग्नि के बूंद आ रहे हैं। तो लगा कुछ तो अनहोनी हो गया, पर फिर भी उन्होंने यात्रा आगे निकाला और तूफान कम हो गया और ढूंढ के वो आगे बढ़े। तो विद्यापति जो थे उनके भाई उस स्थान पर गए जहाँ पे नील माधव, तो देखा कि वहाँ पे नील माधव नहीं है। क्यों नहीं है? किसका किसका? बहुत बुद्धिमान हो आप लोग। किसका 50 साल पूरा हो गया? हाफ सेंचुरी किसका हो गया? ब्रह्मा जी का हाफ सेंचुरी हो गया, इसलिए नील माधव गायब। अब ये तरसने लगे, मैं इतना पापी हूं, मौसम पतित ना पाए बिहार, भगवान मुझे दर्शन नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। आकाशवाणी हुए, इंद्रदुम्न आप अभागा नहीं, आप सौभाग्यशाली हो। ये जो समुद्र है इसे महानदी कहते हैं। कल 3 बड़े बड़े लकड़ी आएंगे, उस लकड़ी को आप लेना और उसी में मैं आऊंगा। मरता क्या नहीं करता, उसके जान में जान आ गया। तब इंद्रदुम्न महाराज जैसे आकाशवाणी हुआ वैसे ही 3 लकड़ी आए, तो सब मिलकर खींच के जय जगन्नाथ करके खींच के लेकर आए। फिर से आकाशवाणी हुआ, इस लकड़ी को एक विशेष जो है व्यक्ति ही इससे मेरा रूप प्रकट करेगा। तो जितने भी कारीगर आए टक 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 टक, उनके जितने भी यंत्र थे टूटते जाते थे। फिर अंत में बहुत ही उदास हो गए, पर एक वृद्ध एक कारीगर आया, बोला कि मैं करूँगा, पर शर्त यह है जब तक मैं ये कार्य करता रहूँगा 21 दिन के लिए मैं एक बंद कमरे में ये कार्य करूँगा। महल था, उस महल को कोई अंदर नहीं आएगा। बोला ठीक है, आपको जो करना है करो, है ना, हमको प्रसाद वसाद और का बंदोबस्त नहीं करना पड़ेगा, आराम का बंदोबस्त नहीं करना पड़ेगा। पर गुंडीचा तो गुंडीचा है, इंद्रदुम्न महाराज की पत्नी का नाम है गुंडीचा, उनको रोना आ गया। ये वृद्ध है, वो खाएगा नहीं पिएगा नहीं, पर बोला कि उन्होंने जो बोला सुन लो, धैर्य रखो। बोला नहीं नहीं, पर आवाज आ रहा था टक 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 टक, तो बोला जिंदा है। 15 दिन के बाद वो आवाज आना बंद। अब गुंडीचा का हृदय जो है कांपने लगा, डग 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 डग, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तब उन्होंने सोचा नहीं, लगता है कि वो वृद्ध सज्जन जो है खाने पीने के
अभाव से लगता है सांस छोड़ दिया होगा। कुछ करो, बोला नहीं 21 दिन और 21 दिन, पर नहीं तो फिर होम मिनिस्टर अगर बोल दिया तो फिर प्राइम मिनिस्टर का भी चलता नहीं। तो उन्होंने धक्का मारा ठाड़ करके, फिर देखा वहाँ पर बड़े बड़े आंखें, हाथ में उंगली नहीं और पांव चिपके हुए, कान नहीं। रोने लगे, मैं अपराधी हूं, मैंने भगवान के इस रूप को पूरा होते हुए देखा नहीं। फिर से आकाश नहीं हुआ, नहीं ये वही भाव है, यही वही मेरा रूप है जिसका दर्शन मैंने किसको दिया था, नारद मुनि को। तो आप चिंता मत करो, यही रूप में मुझे प्रकट होना था, बस इसका प्राण प्रतिष्ठा करो। तो ब्रह्मा जी इत्यादि को बुलाते हैं और प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है। लंबा कथा है, फिर कभी बहुत विस्तार में बताएंगे। पर यहाँ पर जो है 100 जो है अश्वमेध यज्ञ इत्यादि करते हैं और जो है जगन्नाथ जी का प्राण प्रतिष्ठा होता है। जगन्नाथ जी का जब प्राण प्रतिष्ठा होता है तो इंद्रदम्न महाराज जो है उनसे 3, भगवान कहते हैं कि जब भी मैं दर्शन देता तो वर देता हूँ, तो 3 वर मांगिए। तो 3 वर क्या मांगे उन्होंने कहा कि हे जगन्नाथ जी, आप जो है हमेशा दर्शन देते रहना। यानी कि जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी बहुत दर्शन देते हैं, सुबह 6 बजे से लेके मानो कि रात को 12 बजे तक दर्शन देते हैं, करेक्ट, लगभग लंबे समय तक देते हैं। और शाम को देवताओं को, रात को बड़ा श्रृंगार होता है, दिन को एकदम कैजुअल बड़ा श्रृंगार में जो है वो देवताओं को अच्छा लंबा दर्शन देना। दूसरा, आपका हाथ कभी सूखना नहीं चाहिए, यानी कि आप खाते रहो, दाल भात खाते रहो, खाते खाते दाल भात खाएंगे तो हाथ गिला रहेगा, फिर हाथ को पानी से हम लोग मार्जन करेंगे, पोंछेंगे तो थोड़ा सा गिला रहेगा, वो सूखने से पहले दूसरा दाल भात आ जाएगा। यानी कि जगन्नाथ जी जो है जगन्नाथपुरी में खाते रहते हैं। यह है जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी का दर्शन करने से पहले जगन्नाथ जी का प्रसाद खाना चाहिए, ये नियम है। और जगन्नाथ जी का प्रसाद आ गया तो दांत मंजन किए बगैर खाना चाहिए, ये उससे बड़ा नियम है। काली एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो जगन्नाथ जी का एक रूप है जगन्नाथ जी का प्रसाद। तो बोला कि ठीक है, ये भी है। तीसरा एक बहुत ही विचित्र उन्होंने वर मांगा, बोला कि हमारा कोई वंशज नहीं होना चाहिए। गुंडीचा से रहने गया और रोने लगे फूट फूट के। कोई स्त्री होती है, बालिका होती है, उनका एक ही सपना होता है कि एक दिन हाँ मैं माँ बनूंगी और मेरे बहुत बच्चे होंगे। तो वो रोने लगी, पर भगवान तो भगवान थे, बोले कि चिंता मत करो। गुंडीचा से कहा कि हम आपके बच्चे होंगे। कौन? कृष्ण और बलराम। और इंद्रदम्न महाराज और गुंडीचा देवी का जब तिरबा हुआ, आज भी उनका जो है श्राद्ध कौन करते हैं? जगन्नाथ और बलराम, छोटा भाई और बड़ा भाई अपने माता पिता इंद्रदम्न का, गुंडीचा का ये करते हैं। तो बोला कि हम आपके बच्चे हैं। तो गुंडीचा माता के लिए एक अलग से जो है मंदिर बनाया है और दूसरा एक मंदिर जगन्नाथपुरी। तो 15 दिन के लिए, 9 दिन के लिए जो है भगवान जगन्नाथ जो है, जो जगन्नाथ मंदिर है वहाँ से बाहर निकलते हैं और गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। यानी कि वो जो स्थान है उसे वृंदावन कहते हैं। वो कुरुक्षेत्र, द्वारिका से कहाँ पे आते हैं? वृंदावन आते हैं और 9 दिन वहाँ पे गोपियों के साथ लीला करते हैं। फिर वापस लक्ष्मी देवी उनको नोटिस देती है तो उनको वापस आना पड़ता है, उसको उल्टा रथ कहते हैं। तो ये जो लीला है इंद्रदम्न महाराज का, और ये जो लीला है राधा रानी का कुरुक्षेत्र से कृष्ण को खींचना, इसे कहते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा। जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की ये रथ यात्रा महामहोत्सव हम सब के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना लाभ जगन्नाथ जी का दर्शन मंदिर में आके करने से मिलता है, उससे कोटि गुना ज़्यादा लाभ जो है जगन्नाथ जी को रथ में आरूढ़ होते हुए जब हम देखते हैं तब हमें प्राप्त होता है। इसलिए हमें स्वयं आना चाहिए, औरों को लाना चाहिए, और इस प्रकार से खुद
जो है अच्छे भक्त बने, औरों को भक्त बनाए। ये सुंदर मौका है। सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलेगा? सबसे ज़्यादा लाभ उनको मिलेगा जो जगन्नाथ जी के रथ पे आरूढ़ होते हुए स्वयं को प्रकट रखेंगे और साथ ही साथ औरों को लेकर आएंगे। आपके पास 2 हाथ है तो 2 को लेकर आइए, 4 हाथ है तो 4 को लेकर आइए, 10 है तो 10 को लेकर पाए। जितने ज़्यादा लोग को लेकर आओगे उतना आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आइए रथ यात्रा में। और कल का जो कथा है उसमें भी बहुत सारे जगन्नाथ जी के लीलाओं का वर्णन करें। कहते हैं कि हरि अनंत हरि, तो बहुत सारी कथाएं हैं और ये कथाओं से इतना प्रेरणा मिलता है कि ये भक्त कर सकते हैं, ये व्यक्ति कर सकते हैं, ये भक्त बन सकता है, तो हम क्यों नहीं भक्त बन सकते हैं? और ज़रूर हम भी उस कोटि के भक्त बन सकते हैं। केवल कथा श्रवण करते करते हम जो है दुखी से सुखी हो सकते हैं। कृष्ण का कथा सुनकर उनका मुंह जो है ऐसे स्माइलिंग फेस हो गया। कृष्ण कथा जो सुनेगा वो मुस्कुराते रहेगा, और जो कृष्ण कथा नहीं सुनेगा वो मुरझाते हुए रहेगा। तो आपको मुस्कुराना है या मुरझाना है? कौन बोले मुरझाना है? तो हमको सब मुस्कुराना है। तो कृष्ण कथा सुनना ये आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। सुनते रहिए प्रामाणिक श्रोताओं से और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। बहुत बहुत आप सब भाग्यशाली हो। ये गया अपने आप में एक धाम है और उसमें जगन्नाथ जी भी आ गया और जगन्नाथ जी का रथ यात्रा भी हो रहा है। तो इसका लाभ लीजिए, अपने जीवन को सफल कीजिए। यहीं पे मैं वाणी को विराम करता हूँ। मैंने देखा कि यहाँ के लोग जो है 8 बजे के बाद घर में जाके पकाना वकाना बनना पड़ता है। तो आई थिंक इट्स ओके, आई विल स्टॉप हियर, टुमारो आई विल टेक मोर कथा। ठीक है, कल हम जगन्नाथ जी के कथा चुन कर लेंगे। भगवद गीता के 9वें अध्याय में एक श्लोक आता है, अनन्य चिंतयन्तं माम ये जन परिपासते, उसके ऊपर एक जगन्नाथ जी का कथा है। फिर दूसरा 9वें अध्याय में पत्रम पुष्पम फलम तोयम वो भी आता है। ये दोनों को लेकर कुछ जगन्नाथ जी के भक्तों का जगन्नाथ जी के प्रति प्रेम है उसे श्रवण करेंगे, ताकि वो भक्त के हृदय में जगन्नाथ जी के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम हम भी प्राप्त करें। इसलिए ये कथा हम श्रवण करेंगे। ठीक है, तो आइए रथ यात्रा में जुड़ते रहिए। औरों को कल कथा में लेकर, कहते हैं कि आखिरी दिन की कथा में जो आता है उसको सारे जितने भी दिन की कथा का लाभ मिल जाता है। और कथा में सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलता है? श्रोताओं को। श्रोताओं से ज़्यादा लाभ किसको मिलता है? वक्ता को, क्योंकि श्रोता सुनता है पर वक्ता कहता भी है और सुनता भी है। और वक्ता से ज़्यादा लाभ किसको मिलता है? तो एक महान संत है महाराष्ट्र गुजरात के, डोंगरे जी महाराज। डोंगरे जी महाराज कुछ 50-60 साल पहले बहुत प्रचार करते थे गुजरात महाराष्ट्र में, बहुत लोगों को भक्त बना। वो हमेशा कहते हैं कि कथा में सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलता है? श्रोता। श्रोता से ज़्यादा वक्ता। वक्ता से ज़्यादा उनको मिलता है जो श्रोता कथा सुनकर अगले दिन औरों को कथा में लेकर आते हैं, उनको सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। तो आप लोग के पास 2 हाथ है तो आज जाइए 2 जन को लेके। जिसके पास 4 हाथ है 4 को लेके आइए। जिसके पास 10 हाथ है 10 लोगों के लिए स्वयं भी आइए, औरों को भी लाइए। तो आपको एक दिन का कथा में लाने का लाभ नहीं, उस व्यक्ति को 3 दिन का कथा में लाने का लाभ बैठे बैठे आपको मिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा लाभ उनको मिलता है जो कथा सुनकर औरों को कथा में लाता है, उनको मिलता है। तो आप लोग आइए, औरों को लाइए और रथ यात्रा महामहोत्सव का पूरा लाभ लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगन्नाथ स्वामी की आगामी जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव के निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ठीक है,
हरे कृष्णा। बैठे रहिए, एक मिनट, महाराज उठे नहीं है, बैठे रहिए। तो कैसा लगा आप लोगों को? बोले हरि वो। तो महाराज जी का हम धन्यवाद करेंगे एक बार जोर से महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे